हेलो दोस्तों, स्टॉप लॉस स्टेडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल टाइम फ्रेम। तो इससे पहले की वीडियो हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ पुट करते हैं और एक जोन में डिजिटल लाइन कहाँ पुट करते हैं। अगर ये डिमांड जोन है तो हमारी प्रॉक्सिमल लाइन जस्ट ऊपर होगी और डिजिटल लाइन नीचे होगी। स्टॉप लॉस हम डिजिटल लाइन कर सकते हैं। अब डिजिटल लाइन हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ रख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस जिस प्राइस से दोबारा से अप गया था, समझ लो इस लेवल से प्राइस अप गया था, ये लोअर बिक है। हमें अगला स्टॉप लॉस अपना डिजिटल लाइन उसके हल्का सा नीचे रखनी है। या हम डिजिटल लाइन यहाँ रख सकते हैं और उसके हल्का से नीचे एसएल लाइन रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। तो हम हल्का सा रिकैप करके देखते हैं। तो उसमें हम पता करते हैं कि हमारे पास जोन बनने हैं, एक डिमांड जोन। तो डिमांड जोन के लिए हमने क्या बताया था, ड्रॉप, बेस एंड रिली। एक डिमांड जोन ये है। एक और डिमांड जोन कैसा होगा, ये और ये। ठीक है, बेस ये सब हो गया ना बेस। अब रैली एक तो बहुत ही एक्सक्लूसिव रैली होगी। एक क्या हुई, थोड़ी सी नॉर्मल रैली। एक क्या हुई, इस तरीके की रैली हो गई। ठीक है, छोटी छोटी सी रैली। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये मान के चलते हैं रैली। ठीक है, 3 रैली बन रही है। अब इन सभी रैलियों में एक और मान के चलते हैं कि एक रैली और बनी, इतनी ज्यादा एक्सक्लूसिव तो नहीं रही, लेकिन 2 बड़ी बड़ी कैंडल बनी जिसने इस वाली रैली के रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इन चारों कैंडलों में देखना कि इस वाली कैंडल ने, ग्रीन वाली कैंडल ने एक ही बार में इस वाली रैली की अपर वीक, यही मान के चलो कि अपर यहीं पे ही है जहाँ पे क्लोजिंग हो रखी है। ये क्लोज नहीं कर पाई, इसने किया। ठीक है, तो यहाँ तक कर पाई। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो यहीं तक रह पाई। ठीक है, उसके बाद की कैंडल यहाँ बनी और फिर इस तरीके से आप ये ग्रीन मान के चलते हैं। रुक जाओ, ये हम ग्रीन ही बना लेते हैं कि ये वाली कैंडल जो थी वो यहाँ पे थी, अगली वाली कैंडल यहाँ पे थी और उसकी अगली वाली कैंडल यहाँ पे। ठीक है, ये बनी इस तरीके से। ये हमारे पास 4 तरीके डिमांड जोन बन रखे हैं। सप्लाई जोन इसी का वाइस वर्सा कर लेना, उल्टा कर लेना। ठीक है, सप्लाई जोन को नहीं बताता है। तो इसने क्या करा, एक ही बार में इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, क्या पता इसकी अगली कैंडल क्या होगी, इस तरीके की एक बेस कैंडल बन गई। ठीक है, छोटी सी कैंडल बनी, या फिर एक यहाँ पे रेड कैंडल बन गई। ऐसा भी तो सकता है कि जरूरी थोड़ा ना कि डिमांड जोन से सीधे प्राइस भाग जाए, नहीं भागता कई बार। तो इस तरीके से हमारी कैंडल बन रखी है। यहाँ पे क्या हुआ, रैली कई छोटी छोटी सी बेस कैंडल टाइप की बनाते हुए प्राइस अब चला गया, लेकिन क्या हुआ, इसको ब्रेक कर दिया। 1 2, क्या तो यहाँ पे 2 की जगह 3 या 4 कैंडल में ब्रेक करे। यहाँ पे क्या है, 2 एक्सीलरेशन। तो इन सब में सबसे पावरफुल डिमांड जोन कौन सा हुआ, इन सब में सबसे पावरफुल डिमांड जोन ये हुआ। तो हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, अगर कभी भी हम एक डिमांड जोन चेक करेंगे तो हम इस तरीके का एक फॉर्मेशन देखेंगे, ये ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, इसको हम सबसे ज्यादा सुपीरियर, सबसे ज्यादा गजब का इसको एक डिमांड जोन मान के चलेंगे। उसके बाद में अगर किसी को रैंकिंग करनी होगी तो हम इस वाले को करेंगे। क्या हुआ, 2 ही बार में इसने एक सप्लाई जोन को कहते हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा जो सबसे बढ़िया जोन रहेगा वो रहेगा, अभी थोड़ी कॉल आ गई थी तो इस चक्कर में थोड़ा सा पॉज करना पड़ा। तो इसके बाद में हमारा जो सबसे फर्स्ट जोन रहेगा, हमारी प्योरिटी ऐसे जोन को देखने की रहेगी। उसके बाद में अगर हमें प्योरिटी किसी पे भी रहेगी तो वो है ये वाला जोन। ऐसे जोन को हम एक बार के लिए थोड़ा सा देखने से मना करेंगे, लेकिन देखना इनको भी है। ठीक है, देश काल परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। क्या पता हमको इसी को यहाँ पे क्या पता ग्रीन कलर बने इस तरीके से, हमें उसे भी बेस कंसीडर करना पड़ता है। वो बात की बातें हैं, लेकिन हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी, दूसरी प्रायोरिटी ये रहेगी।
अगर ऐसा जोन बन रहा है और यहाँ पे एक अच्छा सा मेजर सपोर्ट बन रहा है पहले का, ऐसे करके इस तरीके का, और तीसरी बार भी ये पड़ रहा है, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। वो हम बात की चीजें देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम। नाम से पता है कि हम अगर किसी भी ट्रेड में एंटर लेते हैं तो उससे पहले हम हर तरीके से अपनी एक कंफर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक जोन देखते हैं, फिर जोन की क्वालिटी चेक करते हैं, फिर उस जोन को हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप के एक टाइम फ्रेम के अंदर चेक करते हैं। ठीक है, और वो टाइम फ्रेम हमारी एक ट्रेडिंग के स्टाइल के ऊपर निर्भर करता है। व्हाट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस? Multiple time frame analysis or multi-time frame analysis is the process of viewing the same currency pair under different time frame. Usually the large time frame is used to establish a longer term trend, while a shorter time frame is used to spot idle entries into the market. ठीक है, अब जरूरी नहीं कि करेंसी पेयर ही हो। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टॉक ले सकते हैं या कोई सिक्योरिटी ले सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हम कहते हैं जो लंबा टाइम फ्रेम है, लार्जर टाइम फ्रेम स्टेब्लिश अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। हमें लंबे टाइम फ्रेम से हमें क्या देखना है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड। ठीक है, उसमें हमारा एक डिमांड जोन बनेगा और एक सप्लाई जोन बनेगा। अब उस सप्लाई जोन में आइडियल एंट्रीज देखेंगे हम किस में, लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना ही कम होने के चांस होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, और हमारा 1:2 है। अगर यही एंट्री हमारी यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या पता वो यहाँ से आ जाए और वही हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का हो जाए या 1:10 का हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम से हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं। यूजिंग 3 डिफरेंट पीरियड्स गिव अ ब्रॉड इनफ रीडिंग ऑन द मार्केट, while using fewer than it can result on a considerable loss of data, and using more typical provided redundant analysis। ठीक है, अब किसी भी शेयर के अंदर एंट्री लेने के लिए हम सबसे मेन चीज 3 चीजें चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम होता है जो हमारा सबसे मेन बड़ा टाइम फ्रेम है। उससे हम क्या देखेंगे कि हमारा ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, और उस ट्रेंड में हम किस जगह पे हैं। अब ट्रेंड अप जाता है तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है कि हम इम्पल्सिव मूव के अंदर हैं या करेक्टिव मूव के अंदर हैं, या इम्पल्सिव मूव के अंदर है करेक्टिव मूव के अंदर है। ठीक है, अब उसमें भी या तो हम ऑल टाइम हाई पे हों, ठीक है, अगर लोअर टाइम डाउन ट्रेंड में तो क्या पता वो हम ऑल टाइम लो पे हों। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे हम हैं कहाँ पे, मल्टीपल टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे कि हम अगर लोअर टाइम फ्रेम में हैं तो क्या हम डिमांड जोन पे हैं या सप्लाई जोन में हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखेंगे। और लोअर टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे, एक रिस्क टू रिवॉर्ड को सेटिस्फाई करता हुआ हम एक बेस्ट एंट्री देखा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। अभी एग्जांपल देखते हैं। ये है लार्जर ट्रेंड, जो हमें क्या बता रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यूसली अप जा रहा है, जो हमें डिफरेंट टाइप की है ग्रीन कैंडल बनाते हुए अप जा रहा है। ठीक है, अब हम उसके बाद में इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम देखते हैं। इस तरीके से एक इम्पल्स मूव आएगी, फिर थोड़ा करेक्शन होगा, फिर इम्पल्स मूव आएगी, फिर करेक्शन होगा, फिर इम्पल्स मूव आएगी, फिर करेक्शन होगा। तो क्या कहेंगे, हायर हाई हायर लो बनाते हुए प्राइस अब जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और वो कैंडल्स में इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब ये रहा हायर टाइम फ्रेम, ये रहा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में भी क्या होगा, हायर इस तरीके से अप जाएगा, इस तरीके से कंसोलिडेट होगा। लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस अप जाएगा तो इस तरीके से अप जाएगा, और लोअर डाउन आएगा तो इस तरीके से आएगा, फिर अप जाएगा तो इस तरीके से जाएगा,
डाउन आएगा तो इस तरीके से जाएगा, अप जाएगा तो इस तरीके से आएगा, और डाउन आएगा तो इस तरीके से आएगा, अप जाएगा इस तरीके से। तो हमें हायर टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड की डायरेक्शन चेक करनी है, और लोअर टाइम फ्रेम में हमें एंट्री चेक करनी है कि भाई हमारी बेस्ट पॉसिबल एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपनी एंट्री चेक करनी है। रूल ऑफ 4। अब हमने 3 मेजर टाइम फ्रेम बताए, एक हायर टाइम फ्रेम HTF, एक था ITF इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, और एक लोअर टाइम फ्रेम LTF लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, जो हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल है कि हम मंथली फोल्ड करने वाले हुए, स्विंग ट्रेडर हुए, या हम वीकली फोल्ड करने वाले, या हम एक ही डे में ट्रेड करने वाले, या हम BTST ट्रेड वाले हैं, कैसे भी हम ट्रेडर हैं। ठीक है, एक अब हमारा हायर टाइम फ्रेम हमारी ट्रेडिंग के स्टाइल के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस टाइप के ट्रेडर हैं। तो हमारा जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आएगा, रूल ऑफ 4 के अकॉर्डिंग हम हायर टाइम फ्रेम को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4, ठीक है, ये लगा दो, या फिर डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो उससे हमारा क्या आएगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ITF। अब इसी ITF को हम क्या करेंगे, 4 से अगेन डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम। तो इस तरह से हम अपने टाइम फ्रेम को बनाएंगे। कोई नहीं, मैं तुम्हें अभी इसकी एक चार्ट दे दूंगा। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट चूज द हायर टाइम फ्रेम HTF डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल, देन द इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ITF इज टू बी डिटरमाइंड बाई डिवाइडेड बाई द HTF बाई 4। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ITF आ जाएगा। और लोअर टाइम फ्रेम, सॉरी यहाँ पे ITF लिख दिया मैंने, LTF इज डिटरमाइंड बाई डिवाइडेड बाई द ITF बाई 4। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चले कि हमारा हायर टाइम फ्रेम में हम मंथली ट्रेड देते हैं, कि लंबी लंबी ट्रेड पकड़ते हैं, मंथ के हिसाब से पकड़ते हैं। तो हमारा मंथली हायर टाइम फ्रेम क्या हुआ, मंथली। तो हमारा ITF क्या हुआ, एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 होते हैं। तो एक मंथ को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 1 वीक आ जाएगा। तो देन ITF इज 1/4 ऑफ HTF इज वीकली। ठीक है, हमारा लोअर टाइम फ्रेम, अब एक वीक में कितने वर्किंग डेज होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 1.25 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो 1.25 का मतलब हम मान के चलते हैं कि एक दिन के बराबर चलता है। तो हमारा लोअर टाइम फ्रेम क्या आएगा, वो आ जाएगा डेली। मंथली हम ट्रेंड चेक करेंगे, वीकली हम डिमांड जोन, सप्लाई जोन देखेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे, बेस्ट पॉसिबल एंट्री क्या है हमारी। ठीक है, अब आता है लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। By looking at the long-term time frame, the dominant trend is established for the trade bias. Is the best remember the most overused adage to in trading ID. The trend is my friend. ये हमारा ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एक स्लोगन ही मान के चलो कि ट्रेंड इज माई फ्रेंड। सब कुछ यही है। हमें कोई ऐसी ट्रेड नहीं देखनी है बड़ी चौबीसी ट्रेड हो इस तरीके से कि जगह पे घूम ही पड़ी है 3-4 साल से। हमें ऐसी ट्रेड पे देखना भी नहीं है। हमें क्या देखनी है, एक अच्छी खासी हेल्दी ट्रेंड को देखना है कि जो ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। वहीं पे हम एक पॉसिबल एंट्री देखेंगे और उसी के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, ट्रेड करने को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये एक वाइड एरिया का ट्रेड है, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया हमें क्या लगेगी, इस तरीके से लगेगी। हम अगर लॉन्ग ट्रेड पकड़ रहे हैं, अगर हमारा डाउन ट्रेंड का मूव है तो इस तरीके से डाउन जा रहा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड पकड़ेंगे। ये बीच की ट्रेड में कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। कभी स्प्रिंग आ जाएगा, कभी फेक ब्रेकआउट आ जाएगा, तो ऐसे में मज़ा नहीं आता। हज़ारों शेयर हैं, किसी को भी पकड़ लो, जरूरी थोड़ा ना कि एक ही शेयर के पीछे हम जबरदस्ती, कोई ट्रेड बन भी नहीं रही है तो भी हम ट्रेड ढूंढते रहेंगे। ठीक है, हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ भागते रहते हैं। देखो फ्यूचर ऑप्शन में बैंक निफ्टी और निफ्टी बढ़िया है। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर हम जब भी हमने अगर कैरी फॉरवर्ड किया अपनी पोजीशंस को, तो सपोज करो ये अगर अप जाती जा रही तब तो हमारे लिए बढ़िया है। अगर मान के चलो
4 दिन के लिए भी अगर मार्केट में एक ही जगह पे होल्ड कर लिया इस जगह पे, यकीन से देता हूँ कि अपनी जेब से पैसा दोगे। हम्म जो हमारा वो थीटा होता है ना, थीटा, हम ग्रीक्स के ऊपर पढ़ेंगे हम लोग कि अभी हम जब फ्यूचर ऑप्शन का कोर्स बनाएंगे तो उसमें देखना कि जो फ्यूचर ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं तो उसमें थीटा डेल्टा वेगा सब कुछ होता है। जो थीटा वैल्यू होती है वो हमारी डेली के टाइम पे हमको बहुत दूरी तरीके से पनिश करती है अगर हमने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे आ गए और निफ्टी बैंक निफ्टी 2 दिन के लिए भी, अगर 3 दिन के लिए भी अगर एक ही जगह पे रुक गई, एक ही जगह पे घूम गई, तो हम बहुत बुरी तरीके से पनिश होंगे। अगर वो लगातार हमारी चल रही है, हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं अपनी, कि पूरी तरह से हम कॉन्फिडेंट हैं, तब तो हमारी ट्रेड बढ़िया चलेगी। अगर वो एक ही जगह पे रुक गई तो हमारे बहुत बुरी तरीके से बच जानी है, बैठ बच जानी है उसमें। ठीक है। और स्टॉक स्पेसिफिक क्या होता है, हम स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन बाइंग की सोचेंगे कि हम भाई इसी ट्रेड में है, हमें पता है कि यहाँ पे डिमांड पे सप्लाई करके प्राइस अप ही जाना है, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे में क्या होगा, हमको लिक्विडिटी मिलेगी कि जरूरी थोड़ा कि वो सेलर मिल जाए, कोई बायर मिल जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मेरा मानना जो है, जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है, ऑप्शंस राइटिंग। निफ्टी बैंक निफ्टी में तुम्हें पता है कि अगर प्राइस यहाँ पे भी 3 दिन भी गुजार लिया, अरे मजा आ जाना है हम लोगों को। ठीक है। अभी मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, BTST भी बताऊंगा। ठीक है। ऑप्शन ही बताऊंगा। और फ्यूचर में एल्गो ट्रेडिंग किसी को चाहिए तो कमेंट में मेरे को एल्गो ट्रेडिंग लिख के बताना, मैं एल्गो ट्रेडिंग पे भी बनाऊंगा वीडियो। ठीक है। किसी को करेंसी पेयर चाहिए, करेंसी के बारे में पता करना है, तो मैं करेंसी के बारे में बताऊंगा, फॉरेक्स के बारे में बताऊंगा, बताऊंगा हर एक चीज़। बस मेरे को कमेंट पे लिख के बताओ, जिस पे जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसी पे उतनी ज़्यादा वीडियो बताऊंगा। और नया चैनल है, मेरे को सपोर्ट करो, फुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को जल्दी जल्दी ग्रो करने में मेरी हेल्प करो। ठीक है। देखो मैंने भी बहुत लॉस झेला है, सब कुछ झेला है। मैं नहीं चाहता कि न्यू कमर आ रहा है शेयर मार्केट में और वो शेयर मार्केट में घुसे और ये सब चीज़ें देख ले कि ये शेयर मार्केट जुआ है, ये है वो है, तो ये सब कुछ पसंद नहीं आता। अब लोग क्या करते हैं, ऐडते हैं इस बात के लिए। अरे नॉलेज है तो नॉलेज दो ना, किसी और के भला हो जाए। ठीक है। तो आराम से पढ़ो। ठीक है। लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा चैनल ग्रो होता है तो देख के मज़ा आता है कि हाँ मेरा चैनल है, लोग देख रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है। अब क्या है, पोजीशन शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन द वाइड एंगल चार्ट बट द ट्रेड्स that are taken should be same direction in the frequency that trend is hedging. This doesn't mean that trade can't be taken against the larger trade. ट्रेड अप जा रहा है, हम कौन बैठते हैं कि हम ट्रेड के अगेंस्ट चले जाएं। ठीक है। ट्रेड अप जा रहा है, हम सोच रहे हैं चलो हम यहाँ पे क्या करें, एक शॉर्ट ट्रेड पकड़ लें। ठीक है। 4 दिन यहाँ पे रहेगा, प्राइस अप भाग गया, सपोज करते हैं यहाँ पे हैं हम सोच रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बन रहा है और प्राइस जब यहाँ पे जाएगा, हम किसी डबल टॉप बनेगा यहाँ पे, तो हम पहले से यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ले लें और प्राइस अब भाग जाए, तो हमको पनिश करेगा नहीं करेगा, तो हम क्यों ट्रेंड के अगेंस्ट जाएं, यहाँ पे क्यों शॉर्ट की ट्रेड पकड़ लें। जब हमें पता है कि ट्रेंड अप में है तो हम यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ना, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्यों ढूंढें। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाए तो हम देखेंगे ना यहाँ पे शॉर्ट की कितने शॉर्ट करने के बारे में, हम क्यों पकड़े। देखो किसी भी शेयर में टॉप और बॉटम नहीं पकड़ा जाता, ट्रेंड पकड़ा जाता है हमेशा। अगर टॉप और बॉटम पकड़ने की सोचोगे भाई मैं यहीं पे ही एंट्री लूंगा, तो ना कभी टॉप और बॉटम किसी के भी हत्थे नहीं चढ़ता। हम लोग कौन होते हैं टॉप और बॉटम पकड़ने वाले, वो तुक्के से हत्थे चढ़ता है कि हाँ भाई टॉप और बॉटम हत्थे चढ़ गया। ठीक है। हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, एक बढ़िया सी ट्रेड बना सकते हैं, और मेरी ज़्यादातर ट्रेड बॉटम के आसपास ही बैठती हैं। ठीक है। हम कति एकदम से ये नहीं कह सकता कि भाई जैसे यहाँ पे मेरा एक प्रॉक्सिमल लाइन है कि वो यहाँ पे भी डिजिटल लाइन है, प्राइस यहाँ तक नहीं जाएगा, प्राइस यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है, एसएल भी हिट हो सकता है, प्राइस क्या पता यहीं से वापस चले जाए। अगर मैं सोचूं भाई मेरी ये प्रॉक्सिमल लाइन ही है, यहीं पे मेरा बॉटम है, यहीं से प्राइस अब जाएगा, तो ये नहीं। मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है। मार्केट इज एवरीथिंग, मार्केट तुम्हें डेली कुछ ना कुछ नया सबक सिखाएगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, यहाँ से मार्च 2020 से हमारा ट्रेंड क्या है, अब गया हुआ है, अब जा रहा है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए अब जा रहा है। ठीक है।
तो हमने अपना मेजर ट्रेंड देखा क्या कि ट्रेंड क्या है हमारा, हायर टाइम फ्रेम पे अप है। ये कौन सा हमारा ट्रेंड है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 वीक, वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का काम होता है हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम आपस की दोनों की कड़ियों को जोड़ना, ठीक है। सबसे बड़ा काम यह है, और दूसरा सबसे मेन काम है एक बेहतरीन एंट्री को फाइंड करना। हायर टाइम फ्रेम में प्राइस इसी तरीके से चल जाता है, या फिर दो बड़ी बड़ी कैंडल बना के चले जाता है, ठीक है। लेकिन इस दो कैंडल के बीच में एक परफेक्ट एंट्री कहाँ ढूंढनी है, उसका काम हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। Increasing the graduality of the same chart of the intermediate time frame, a smaller move with the broader trend become visible, ठीक है। एक बड़े ट्रेंड में स्मॉलर मूव हमें कहाँ ढूंढ सकते हैं, वो हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में चलता है, और उसी में हमें एंट्री भी लेनी है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ थ्री फ्रीक्वेंसी बिकॉज अ सेंस ऑफ बोथ लोअर टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। मैंने भी बता चुका हूँ। So the expected holding period of for an average trader should define this anchor for the first frame range. In fact, this level should be the most frequently followed chart when planning a trade while the trade is on the position near either profit target or stop loss, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, वीकली एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। प्राइस क्या हुआ, इस तरीके से अप डाउन करता हुआ अप चला गया। ये क्या है हमारा सेकंड बड़ा सप्लाई जोन, उससे पहले का सप्लाई जोन क्या है, ये है, ठीक है। ये हुई हमारी एंट्री डिमांड जोन पे, हमारी ये हुई एंट्री, ठीक है। तो प्राइस क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब हम वीकली ट्रेड पकड़ रहे हैं, तो हम सोच के ये थोड़ा चलेंगे कि भाई हमारे 3 हफ्ते 4 हफ्ते कम से कम 4 हफ्तों में ट्रेड हो जाए, क्या पता हमारे डेली में तीन दिनों में ये टारगेट अचीव हो जाए, या फिर हमारे 10 दिनों में टारगेट अचीव हो जाए। हम सेम टाइम पे थोड़ा दिखते फिरेंगे कि हमारे वीकली है तो हम कम से कम 3-4 हफ्ते ही होल्ड करके चलेंगे, जब हमारा टारगेट अचीव हो जाए हमें तभी निकल जाना है, ठीक है। और देखो हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे हुआ, हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ रखा था कि प्राइस क्या हुआ, हायर हाई हायर लो बनाते हुए क्या है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। और एक जनरल प्राइस इस जगह पे चढ़ रहा था, हम इसको बोल नहीं सकते हैं कि ये हायर हाई है हायर लो है। अब इस जगह पे देखो, ये क्या है, रैली बेस रैली। हम क्या कर सकते हैं, देखो ड्रॉप बेस रैली रैली रैली, ठीक है। ये क्या हुआ, एक गैप भी बना हुआ है, पूरा का पूरा फुल टू फुल गैप है, ठीक है। यहाँ की देखो एक एंट्री हुई, टच एंट्री मिल गई यहाँ पे हमें, ठीक है। उसके बाद एक ये है ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। इस बेस करने को ड्रॉप बेस रैली या फिर रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस बेस रैली भी कह सकते हैं। अब है तो ये एक्सक्लूसिव कैंडल, लेकिन हमें क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में इसको एक बेस कैंडल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रैली बेस रैली। तो हमने क्या कर रखे हैं, इसको हम बॉडी टू वीक मार्क कर रखा है और हमने एंट्री ले रखी है। तो जो प्राइस चल रहा है उससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो होगा, उसी प्राइस पे कोई ग्रेट एक्सक्लूसिव कैंडल मिल रही है, कितनी बड़ी और कितनी बेहतरीन कैंडल मिल रही है, तो उसके जस्ट नीचे कोई जोन मिल रहा है, उसको हमें पहले मार्क करके देखना है, ठीक है। नहीं मिल रहा है तो हमें उससे नीचे ढूंढना है, नीचे कोई मिल जाए बड़ी सी कैंडल तो हमें उधर देखना है। अगर उस पर भी नहीं मिल रही है तो उधर पे लाइन खींचो, उसके जस्ट नीचे जाओ, ठीक है। एक बड़ी सी कैंडल देखनी है, वहां तक के प्राइस को आने का वेट करना है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, trade should be executed on the lower time frame as the smaller fluctuation in the price action become clear and a trader is better able to pick an attractive entry for the position whose direction has already been defined by the higher frequency chart। अब ये मान के चलो, देखो ये है हमारा डिमांड जोन जिसका रिस्क कितना है ये, और ये है हमारा रिवॉर्ड। तो इस हिसाब से ये क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। सपोज करो हम लोअर टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, वो क्या है, हमारी एंट्री इस एरिया के बजाय यहाँ पे हो जा रही है,
ठीक है, तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अब कितना बढ़ जाएगा, 1:5। अब 1:2 ज़्यादा बढ़िया है, 1:5 ज़्यादा बढ़िया है, 1:5 इज फॉर बेटर देन 1:2। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेड लेके चलेंगे तो हमारा बहुत जल्दी, बहुत 1 महीने 2 महीने के अंदर हमारा पैसा डबल हो जाना है। ठीक है, another consideration for this period, the fundamental once again hold a heavy influence over price action in the chart, although in a very difficult way than they do for it higher time। देखो किसी भी शेयर के फंडामेंटल, अगर हमारा 3 आवर्स का चार्ट है और अगर हम उससे नीचे के उसमें देखें तो फंडामेंटल्स किसी काम के नहीं होते हैं। 3 आवर्स से ऊपर के चार्ट को देखें तो वहां पे हमारे फंडामेंटल्स काम कर रहे हैं। अगर हम मंथली, वीकली और डेली को फोल्ड कर रहे हैं, कर हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो फंडामेंटल इन तीनों में काम करेगा। ठीक है, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में, डेली और आवरली पे आ रहे हैं तो इसमें हमारा फंडामेंटल नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारी जो मेन एंट्री है वो क्या है, वीकली के हिसाब से, तो हमारी ट्रेड में फंडामेंटल का काम बहुत ज़्यादा पड़ेगा। प्राइस अप जा रहा है तो सीधे सीधे बताओ इसमें क्या होगा, हमारा इसमें ट्रेड अप ट्रेड है, और इसके हिसाब से हमारे फंडामेंटल क्या होंगे इस शेयर के, बहुत अच्छे होंगे। प्राइस लगातार डाउन हो जाता है तो इसका मतलब फंडामेंटल्स में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हमारे अगर डेली टाइम फ्रेम में, उससे ऊपर के टाइम फ्रेम में अगर हमारा फंडामेंटल प्राइस नीचे या अप जाता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब कंटिन्यूसली अप, ये थोड़ा कि क्वार्टर बेकार चला गया तो इसका मतलब कंपनी ही बेकार होगी। क्वार्टर बेकार जाने से हमारा मतलब नहीं है, प्राइस लगातार अप जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। प्राइस लगातार बेकार जा रही है तो इसका मतलब फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ कमी आ रही है। ठीक है, देखो फंडामेंटल ट्रेंड्स आर नो लॉन्गर पॉसिबल व्हेन चार्ट इज बिलो अ 3 आवर्स टाइम फ्रेम। In lower, the bigger the reaction to news will see. Often these sharp moves last for a very short time, and as such are described as noise. So a trader will often avoid taking the poor trades on these temporary imbalance as they monitor the progression of the other time frame। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, आज ये न्यूज आ गई, कल को वो न्यूज आ गई, उसके अगले दिन वो न्यूज आ गई, तो 1-2 दिन प्राइस भागता है, फिर अपनी मेन पोजीशन में वापस आ जाता है। तो हमें क्या करना होता है, ये जो बड़े बड़े सी न्यूज आ रही है उसके चक्कर में 1-2 दिन का टेम्पररी मूव आ रहा है, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहना है। ठीक है, होते हैं कई इवेंट ट्रेडर होते हैं, इवेंट रिस्क ट्रेडर, वो इवेंट को फॉलो करते हैं, कोई भी इवेंट आता है उसमें ट्रेड लेते हैं, उसका रिस्क उठाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, हमें कई बार क्या होता है, मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन दिखता है। ठीक है, कोई अच्छी न्यूज आती है तो हमें एग्जैक्ट यहाँ पे गैप अप मिल जाता है इनसाइडर न्यूज की वजह से लोग। ठीक है, तो क्या होता है, प्राइस अब तो चले जाता है, प्राइस अब तो चले जाएगा, गैप अप ऊपर हो जाएगा, तो क्या होता है, इवेंट रिस्क ट्रेडर होते हैं, पोजीशन ट्रेडर्स अलग होते हैं। ठीक है, डे ट्रेडर्स अलग होते हैं, स्काल्पिंग करने वाले ट्रेडर्स अलग होते हैं, हर तरीके का ट्रेड होता है, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। ठीक है, वो हमारा टेस्ट है कि हम किस तरीके के ट्रेडर बनते हैं। ठीक है, अब इसी का क्या है, लोअर टाइम फ्रेम का मूव देखो, वही मूव था, अब चार्ट छोड़ा पड़ा तो मेरे को इस तरीके से निकालना पड़ा। देखो प्राइस गया, अब चला गया, सेम प्राइस में हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ से यहाँ तक की थी, अब वो एंट्री देखो कितनी छोटी हो गई है। ठीक है, अभी देखो कितना है, 30,549 से 30,235, 250 पॉइंट का है मूव। इस समय कितना है, 700 से 200, 500 पॉइंट का मूव है, और यहाँ पे कितना है, 250 से 500, 250 पॉइंट का। रिस्क कितना हो गया, आधा। रिवॉर्ड कितना है, रिवॉर्ड उतना ही है। ठीक है, तो रिस्क कितना कर दिया इसने, आधा कर दिया है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा बढ़ा जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, when all 3 time frames are combined to evaluate a script, a trader will easily improve the odds of success for a trade, regardless of the other rules applied for a strategy। अगर हम सीधा एक ही चीज को देख के चल रहे हैं, मान के चलो प्राइस क्या जा रहा है, अब जा रहा है। ठीक है,
अब हायर टाइम फ्रेम में ये है, हम क्या है, मान के लो हम डेली ट्रेडर है, ये क्या है वीकली टाइम फ्रेम है। हमने क्या करा, यहाँ पे ट्रेड देख रहे हैं सिर्फ डेली के फ्रेम से, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस डाउन जाता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं आ रहा फिर भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, डेली टाइम फ्रेम पकड़ो, चार्ट को छोटा कर लो, स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, तुम्हें क्या होगा, कम से कम 10 सालों का तुम्हें चार्ट दिख रहा है, भले डेली बेसिस पे दिख रहा है, लेकिन 8-10 साल का दिख रहा है हमें चार्ट, तो वही हमारे लिए मंथली बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या होगा, ब्रॉडर चार्ट देखना है। ये नहीं कि छोटा सा चार्ट है, 4 कैंडल दिख रही है चार्ट के अंदर, हम उसी में ट्रेड करने को बैठ जा रहे हैं, नहीं, वो एक अंधी ट्रेड होती है। हम क्या करते हैं, एक छोटा चार्ट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच में, हमें क्या लग रहा है, प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसी में ट्रेड पकड़ने को बैठ जा रहे हैं। क्या है, हम आंखें बंद के ट्रेड कर रहे हैं, हमें आंखें बंद के ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम देखना है, हमें ट्रेड की डायरेक्शन भी देखना है, एक अच्छा सा इजी का पॉइंट, इजिएस्ट पॉइंट भी देखना है कि कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हमें अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को एक एडजस्ट करना है, ये सब चीज़ें हमें करनी है। ये थोड़ा ना कि हम एक ही चीज़ को देखने उसी में हम ट्रेड पकड़ को देख लेंगे और फिर हम बोलेंगे अरे ये प्राइस तो हम जो वहाँ पे एंट्री ली थी वहाँ के हिसाब से तो गया ही नहीं, प्राइस तो उल्टी डायरेक्शन में भाग गया। और उल्टी डायरेक्शन में भागोगे जब उल्टी साइड पे ट्रेड लोगे तो ट्रेड की अगेंस्ट थोड़ा ट्रेड लेनी है। अगर हमारा तुक्का भिड़ गया तो हम अपने बस सुप्रीम थोड़ा समझने लग जाएंगे, नहीं। Performing the top-down analysis encourages trading with a larger trend. This alone lowers risk at there is a higher probability at that price action will eventually continue on the longer trend. ठीक है, applying this theory, the confidence level of a trader should be measured by how the time frame lines up. Another clear benefit from incorporating multiple time frames into analyzing trades is the ability to identify support and resistance regarding as well as strong entry-exit level. ठीक है, हमें क्या करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम। देखो, हम कोशिश ये भी करनी है कि हायर टाइम फ्रेम में भी अगर दिख रहा है एक अच्छा सा डिमांड जोन और सप्लाई जोन, तो हमें उसे भी कंसीडर करना है। ठीक है, एक चीज ये भी बताता हूँ कि प्राइस क्या हो रहा है, अब जा रहा है प्राइस यहाँ से यहाँ तक डाउन आया, ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट आईटीएफ में प्राइस क्या हुआ, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, ये हमारा आईटीएफ का डिमांड जोन। ठीक है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, डिमांड जोन है, प्राइस हायर हाई नहीं, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो हर एक लोअर हाई एक हमारा सप्लाई जोन होता है। ठीक है, हर एक लोअर हाई एक हमारा सप्लाई जोन है। तो ये क्या है, लास्ट सप्लाई जोन ये है, यहाँ पे ये सप्लाई जोन है, ये है हमारा डिमांड जोन। ठीक है, ये क्या है, सप्लाई जोन हमारा लोअर टाइम फ्रेम का है एलटीएफ, और ये क्या है हमारा हायर टाइम फ्रेम का, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का आईटीएफ का। तो कौन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, जितना बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होगा, वो लोअर टाइम फ्रेम के क्या नाम है, सप्लाई जोन के आगे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, एक्सपीरियंस बोलता है। तो इसके पास में क्या है, हायर टाइम फ्रेम का एक्सपीरियंस है, मतलब ये लंबे टाइम फ्रेम वाला है। इसने बोला कि हमने दुनिया ज़्यादा देख रखी है, तुम क्या हो आजकल के नए, आजकल के ज़माने के लौंडे हो, ये इस तरीके से बोलते नहीं। तो ये क्या है, नया नया है, छोटे से टाइम फ्रेम का, इसमें क्या पावर है, 4 दिन का ये ट्रेंड है, और ये क्या है, बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। ठीक है, एक अच्छे खासे टाइम फ्रेम का, तो ये क्या है, पावरफुल ज़्यादा है। तो ये करेगा, ये अब यहाँ से प्राइस वापस जाएगा तो आराम से इसको काट देगा। ठीक है, एक छोटी सी एक आध कैंडल का मूव दिखा सकता है कि प्राइस यहाँ से आया, एक आध कैंडल बनाया और फिर भाग गया, वो बात अलग है कि वो हल्का सा रेस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन नहीं, मेजर ट्रेंड क्या है हमारा, अब जाना है, हमें ट्रेंड को पकड़ना है हमेशा, हमें छोटी मोटी मूव को नहीं पकड़ना है। इफ द लार्जर ट्रेंड इज द अपसाइड बट द मीडियम एंड शॉर्ट टाइम फ्रेम आर heading lower. Caution shots should be taken the reasonable profit target and stops. Alternatively, a trader may wait until the bearish wave turns. It goes the lower frequency chart and look to go long at a good level when 3 time frames lines up again. अब कह रहा है कि प्राइस क्या हो रहा है, अब जा रहा है इस तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सप्लाई जोन पे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या हमें ट्रेड लेनी चाहिए, नहीं। यहाँ पे क्या है, ट्रेंड अब जा रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट भी क्या हो रहा है, डाउन आ रहा है, लोअर भी डाउन आ रहा है, नहीं जाना है। हमें क्या देखना है कि यहाँ पे देखना है, प्रॉपर डिमांड जोन देखना है कि इस प्राइस से प्राइस अब जाने के चांस है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड पकड़नी है। और क्या है, जब हमारा हायर टाइम फ्रेम भी हमारे साथ में है,
इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम भी हमारे साथ में है और लोअर टाइम फ्रेम भी हमारे साथ में, तीनों एक साथ चल रहे हैं तो हमारे लिए कितना बढ़िया रहेगा। अब मान के चलो कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? क्योंकि हम क्या हुए, ट्रेंड के अगेंस्ट हो गए, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसे हमारा ट्रेड हो गया, हम तुरंत बाहर निकल गए। हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ट्रेंड अब जा रहा है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाना है हमें, ठीक है। जब तीनों क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस यहाँ से पिला गया, तो हमारे पास में क्या है, इंटरमीडिएट, लोअर और हायर तीनों टाइम फ्रेम का हमारे सपोर्ट मिल रहा है, तो हमें इस तरीके से अप ही जाना है। ट्रेंड के अगेंस्ट हमें 2-4 चिल्लर के चक्कर में हमें ट्रेड बेकार नहीं करनी है। अरे एक में नहीं मिल रहा है तो दूसरे में ट्रेड देख लेंगे। अब कई लोग बोलते हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े ज्ञानी बैठते हैं, हमें हफ्ते में 2 ही ट्रेड मिलती हैं। अरे 1000-1500 शेयर पड़े हैं, क्या एक ही ट्रेड मिल रही है तुमको दिन भर में, या महीने भर में, हफ्ते भर में? अरे हफ्ते भर में दिन की 10 ट्रेड मिल जाती है एक ही शेयर के अंदर, ठीक है। अपनी वॉच लिस्ट बना के देखो, 10 शेयर ना मिले, 10 से कम 10 तुम्हें ट्रेड ना मिले तो बात करना, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 ट्रेड, 15-15 ट्रेड मिलती है एक ही दिन के अंदर। अब पकड़ के बैठे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई ऑप्शंस के अंदर। देखो ऑप्शंस के अंदर बैंक निफ्टी निफ्टी से अच्छा कुछ नहीं है। ऑप्शंस राइटिंग करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। देखो स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर ऑप्शंस होते हैं बढ़िया चलते हैं, लेकिन बस एक ही चीज़ का अभाव रहता है उसके अंदर, वो है लैक ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी नहीं मिलती है उसके अंदर, बस यही एक लॉस है, बस और कुछ नहीं है। अगर हम फ्यूचर्स को ही पकड़े तो हमारे लिए कितना बढ़िया है, हमारे लिए स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बढ़िया है। ऑप्शन साइडिंग के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत अच्छी है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऑप्शन से ही पैसा बना सकते हैं। कितने बड़े बड़े ट्रेडर्स पड़े हुए हैं, कहते हैं, अब नाम याद नहीं आ रहा है, नाम याद करके मैं क्या करूँगा। एक जापानीज ट्रेडर है, तो क्या नाम है, एक तो जापानीज के नाम भी बड़े खतरनाक होते हैं। तो उस ट्रेडर ने क्या कर रखा है, सिर्फ फ्यूचर से ही पैसा बना रखा है, वो ऑप्शन में हाथ ही डालता है। क्या कि कई ट्रेडर क्या है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े पैसे बना रखे हैं, उन्होंने किससे बना सकते हैं, वो सिर्फ उन्होंने फ्यूचर से बना रखे हैं, ऑप्शंस को छूते ही नहीं है। और कई क्या करते हैं, कई डालते हैं सिर्फ कहते हैं उसे लॉन्ग पकड़ते हैं, वो कभी शॉर्ट ही नहीं पकड़ते हैं। हम्म, तो इस तरीके के बहुत सारे ट्रेडर हैं। अब मेरे को याद नहीं आ रहा उस लड़के का नाम, जापानीज बंदा है, वो सिर्फ फ्यूचर्स में काम करता है, वो ऑप्शन को छूता भी नहीं है, ऑप्शन से वो बनाता भी नहीं पैसा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रेडर्स पड़े हुए हैं, तो हमें ये थोड़ा ना पकड़ना है कि हमें सिर्फ ऑप्शन से ही पैसे बन सकते हैं। कई इक्विटी से भी बनाते हैं पैसा, ठीक है। इक्विटी क्या होती है, सेफ होती है। कई लोगों से और कहते हैं लॉस झेल नहीं मिलता है, तो वो इक्विटी में पैसे बना सकते हैं, ठीक है। अनदर क्लियर बेनिफिट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम into the emerging traders is the ability to identify support and resistance regard tradings as well as strong entry and exit levels. A trader change of success improve when it's followed on a short-term chart because of the ability of a trader avoid entry price, ill-placed stop loss and unreasonable targets. वही बता रहे हैं फालतू की ट्रेड लेने से क्या फ़ायदा। ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, ट्रेंड अगर अप जा रहा है तो अप जाओ, ठीक है। ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड का तो डाउन जाओ, ठीक है। हर जगह एंट्री लेने से बचो। कहीं पे भी तुम्हें एक ड्रॉप बेस्ड रैली दिख जा रहा है तो तुम उस पर तुरंत आगे बढ़ घुस जा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हर चीज़ को चेक करो, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालाइज करो, ठीक है। उसके बाद में एंट्री लेने की सोचो, ठीक है। अब देखो एक टाइम फ्रेम के अंदर कितनी कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम, अब हमारे पास मेजर टाइम फ्रेम है और कैंडल्स का फॉर्मेशन है। अब देखो मेजर टाइम फ्रेम क्या है, हाफ ईयरली। अब ईयरली कैंडल्स बन रही है एक, तो उसके अंदर हाफ ईयरली कैंडल कितनी हुई, 2। क्वार्टरली कितनी होंगी, 4 हो जाएंगी। मंथली 12। अब मंथली का हफ्ता कितना हो गया, वीक, तो कितनी हुई, 52। और डेली कितनी हुई, 270। 270 क्यों होगी, क्योंकि क्या होंगी हमारे पास में, सैटरडे और संडे, 2 दिन की छुट्टियां, कुछ हॉलीडे हो जाते हैं, तो इस तरीके से कैंडल्स की क्या हो जाती है, आगे पीछे जाती है, ठीक है। अब हाफ ईयरली हुआ तो जो कुछ भी होगा इसके जस्ट
आधा हो जाएगा। एक हाफ ईयरली के अंदर, एक हाफ ईयरली के अंदर कितनी बनेगी, एक, क्वार्टरली की 2, मंथली की 6, वीकली की 26 और डेली की 132। ये अप्रॉक्स है, हर हर साल एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कई बार बढ़ जाती है, कई बार छुट्टियां क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार छुट्टियां कम हो जाती हैं, तो उस तरह से क्या होता है, एडजस्ट करके बता रखा है, मोटा 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 माटी है। क्वार्टरली कैंडल एक, मंथली 3 होते हैं क्वार्टर के अंदर, वीक 13 एंड डेली 65। अब मंथली कैंडल के अंदर हाफ ईयरली कैंडल होगी, नहीं होगी, क्वार्टरली नहीं होगी, मंथली में 1 कैंडल, वीकली में 4 कैंडल और डेली में 22 कैंडल्स, ठीक है। अब क्या है शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म में डेली के अंदर क्या होगी, 60 मिनट की कैंडल 6 बनेंगी, क्यों, 6 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। 30 मिनट की 12 कैंडल्स बनेंगी, 15 मिनट्स की 24, 10 मिनट्स की 36 और 5 मिनट की 74। 74 क्यों, क्योंकि मार्केट क्या होता है, पूरे 6 घंटे नहीं खुलता, मार्केट खुलता है 9:15 से 3:30 तक। तो 9:15 से 3:15 तक कितने हो गए, 6 आवर्स। 3:15 से 3:30 तक भी तो कितने होंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो 6 गुणा 6, 1 घंटे पे कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। 360 मिनट तो एक साथ हो गए, और 15 मिनट एक्स्ट्रा भी तो हुए, तो कितने हो गए, 375 मिनट होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है। तो डेली के अंदर, अब देखो आवरली के अंदर क्या होता है, एक आवर में एक 60 मिनट की कैंडल होगी। 60 मिनट की कैंडल क्या बोलो, 1 आवर की कैंडल बोलो सीधे। 30 मिनट की कितनी होंगी, 2 कैंडल्स होंगी। 50 मिनट की 15 चौको 60, 10 मिनट्स के अंदर, अरे 10 शब्द 60, 5 मिनट के अंदर 12 पंजे 60, ठीक है। तो एक टाइम फ्रेम के अंदर कितनी कैंडल्स होती हैं, इसका फॉर्मेशन चल गया हम लोगों को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ट्रेडिंग का स्टाइल कैसा होता है। तो ट्रेडिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम इसमें नहीं गिनते, वो कोई ट्रेडिंग नहीं होती, उसमें हम क्या होता है, एक फंडामेंटल पैक पकड़ लेते हैं और बस लंबे टाइम के लिए पकड़ लेते हैं, बस वो खत्म मामला, उसको हम, ठीक है, उसको हम कभी दिखेंगे ही नहीं, वो बस पड़ा है तो पड़ा है, हम बुढ़े हो जाएंगे तब तक पकड़ेंगे। वो पकड़े थे बुढ़े आदमी ने 20,000 रुपये लगाए थे 1990 के टाइम पे एमआरएफ के अंदर, आज भी 164 करोड़ रुपए बन गए थे। एक कहानी सुनी थी ना, स्टोरी चलती है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट हुई, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं गई। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्टार्ट होती है, मंथली होगा हमारा, हायर टाइम फ्रेम मंथ के हिसाब से होंगे एंट्री, ठीक है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या हुआ हमारा, वीकली के हिसाब से, और डेली के हिसाब से हम लोअर टाइम फ्रेम में पकड़ेंगे। एक पोजीशन लेके बैठे एक हम, तो वीकली के हिसाब से हम पोजीशन लेके बैठेंगे, डेली के हिसाब से हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होगा, और 60 मिनट में हमारा लोअर टाइम फ्रेम होगा। डे एक दिन की रीडिंग में क्या होगा, हमारा हायर टाइम फ्रेम क्या होगा, डेली के हिसाब से हम एक लेवल लगा के देखेंगे कि यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस होगा, यहाँ पे हमारा सपोर्ट होगा। 60 मिनट पे हम एक उसको हम डिमांड जोन सप्लाई जोन को मान के चलेंगे, और 50 मिनट पे हम एक प्रॉपर डिमांड जोन सप्लाई जोन को और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हम फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना के चलेंगे। इसको कहते हैं क्विक इन एंड क्विक आउट या स्कैल्पिंग बोलेंगे। तो हमारा इस पर क्या होगा, हायर टाइम फ्रेम हमारा 60 मिनट का होगा, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट का होगा, और लोअर टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का होगा, ठीक है। तो ये हुए हमारे ट्रेडिंग के स्टाइल्स हो गए, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ के देखते हैं, पढ़ते हैं। While considering higher time frame, one must understand how it affect intermediate time frame and lower time frame. अब हायर टाइम फ्रेम ही हमेशा इफेक्ट करेगा। अब हायर टाइम फ्रेम है, ये क्या है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, हम क्या मान के चलेंगे कि भाई ये क्या है, एक हायर टाइम फ्रेम का करेक्शन है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम का ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ठीक है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हम करेंगे एक लोअर टाइम फ्रेम में जो हमारा करेक्शन होगा, उसके आसपास हम क्या देखेंगे, एक डिमांड जोन, और यहाँ पे क्या देखेंगे, सप्लाई जोन देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि हमें ये थोड़ा कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हमारे पास नीचे आता है, हम नीचे की ट्रेड देखेंगे, नहीं, हमें एक अप ट्रेंड में एक
लॉन्ग की डेट पकड़नी है, हर एक करेक्शन में हमें लॉन्ग की डेट देखनी है। जो लोग प्राइवेटिंग करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हर एक करेक्शन में बाय करके एक लॉन्ग की डेट पकड़ते हैं। तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। When price is near a demand zone or supply support and resistance on higher time frame, a chance on demand zone getting respected drastically on the lower time frame। वही देखो प्राइस अब जा रहा है, ठीक है। तो अब जाते समय ये एक हायर टाइम फ्रेम है, तो ये क्या है, एक करेक्शन है। तो हम करेक्शन को हम बड़े टाइम फ्रेम में मान के चलते हैं। तो प्राइस करेक्शन में आ रहा है और ये क्या है हमारा डिमांड जोन। इसको हम जूम करके देखेंगे इस एरिया को, तो मिलेगा प्राइस, प्राइस आया लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरीके से बनाते हुए हमारा एक डिमांड जोन के पास में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन और ये है लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। तो कौन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, डिमांड जोन है सप्लाई जोन? हमारा डिमांड जोन ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, क्यों? क्योंकि इंडियन टाइम फ्रेम का ये क्या है, लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम की चीज़ इतने अच्छे से काम नहीं करेगी जब उसके सामने हाई टाइम फ्रेम का आ जाएगा। दो बंदे खड़े हुए हैं, एक क्या है ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास भी क्या है, जैसे अंडरटेकर के सामने क्या मान के चलो कोई भी इलेवेस्ट्रियो ला के खड़ा कर दो, और कोई भावनाओं से मत खेलना, किसी को कोई पसंद हो मान के चलना। ये क्या है, अंडरटेकर, और ये है यहाँ पे इलेवेस्ट्रियो, ठीक है। तो कौन ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल हुआ ना, क्यों? क्योंकि सर्विस में क्या है, ज़्यादा सपोर्ट है, मसल्स के सपोर्ट है। इस तरीके से हाई टाइम फ्रेम है, लो टाइम फ्रेम है, इसके पास में ज़्यादा पावर है। तो यहाँ से जब आप प्राइस रेस्पेक्ट करने की कोशिश, देखो एक एक कैंडल में रेस्पेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आया हल्का सा जाएगा, लेकिन अब चले जाएगा। मेजर क्या है हमारे पास डिमांड जो है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। सेम इसी की जैसे क्या होगा, उल्टा कर लो कहते हैं उसका सप्लाई जोन, प्राइस क्या है अब जाते हुए जा रहा है, ये क्या है डिमांड जोन। प्राइस यहाँ से हाई टाइम के डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को टच करेगा, हाई टाइम का सप्लाई जोन को टच करेगा, तो ये क्या है डिमांड जोन। तो प्राइस डाउन जाएगा तो इस डिमांड जोन को तोड़ने के चांस क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट योर एनालिसिस द मैक्सिमम हायर टाइम फ्रेम टू मिनिमम या लोअर टाइम फ्रेम चार्ट। क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, कि हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो और लोअर टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री का पहले सोचना है। ट्राई टू टेक ट्रेड ऑन कोइंसाइडिंग जोन्स। कोइंसाइडिंग जोन्स का क्या पड़ रहा है, मान लीजिए जैसे सपोज करो ये क्या है, हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये है हायर टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम में तो मैक्सिमम ट्रेड ही देखते हैं, ठीक है। ये मान लो ये हायर टाइम फ्रेम है, ये हमारा लोअर टाइम फ्रेम, इसमें क्या हुआ हमारा ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, यहाँ से प्राइस जाके हमारा जो डिमांड जोन होता है वो यहाँ पे भी बन जाता है कई बार, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ओरिजिन, ओरिजिन डिमांड जोन, और इसको कहेंगे क्वालिटी डिमांड जोन, ठीक है। अगर हमारे ओरिजिन और क्वालिटी डिमांड जोन एक ही साथ पे है, एक ही जगह पे है, यहीं पे ओरिजिन है डिमांड जोन का और यहीं पे क्वालिटी का डिमांड जोन है। हम अभी आगे पढ़ेंगे लेवल ओवर द लेवल में इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो क्या है, डिमांड जोन दोनों एक साथ में पढ़ रहे हैं, आपस में पढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ ही कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये ट्रेड क्या होगी, इसको हम एडिशनल एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुई, हमारी और भी ज़्यादा अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, सोने पे सुहागा कहते हैं इस ट्रेड को। तो हमें क्या होगा, ऐसी ट्रेड को छोड़ना ही नहीं है, पकड़ के रख लेना है बिल्कुल ही, ठीक है। हाउ टू टेक एंट्रीज, चेक वेयर आर यू इन रेस्पेक्ट ऑफ हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। ये है हायर टाइम फ्रेम का हमारा चार्ट। और आइडेंटिफाई द ट्रेंड, हमें ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करनी है कि भाई लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ये क्या नाम है उसका, करेक्शन में आ रहा है या फिर डिमांड में आ रहा है। तो हमें डिमांड जोन को पकड़ना है हर बार, ठीक है। और डाउन ट्रेंड पे जाए तो हमें सप्लाई जोन को देखना है, ठीक है। अब जब ये सब कुछ मिल जाए तो इसमें क्या होगा, रिस्क टू रिपोर्ट रेशियो हमें क्या होगा, आईटीएफ में एक पुअर रिस्क टू रिपोर्ट रेशियो बनेगा 1:2, 1:3। और हम लोअर टाइम फ्रेम में इसी रिस्क टू रिपोर्ट रेशियो को बदल के क्या हो जाएंगे, 1:5 तक ही पहुंचा सकते हैं, 1:10, 1:20 तक पहुंचा सकते हैं। इसी ट्रेड में बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है इसमें,
ठीक है, कभी करके देखना मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, एक डेली के एंट्री मार के देखना कि हम भाई सर इसको 6 महीने के लिए होल्ड करेंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस देना 100-200 रुपये का स्टॉप लॉस के ऊपर हमको 2,000 की ट्रेड मिलती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अपोलो हॉस्पिटल का आज का ही ट्रेड है, मैंने आज ही देखा है इसको। ठीक है, तो हम इसको मान के चल रहे हैं। देखो क्या बना, प्राइस के पास में एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और प्राइस उसी लेवल पर आया। ठीक है, अगर हमारे प्राइस इस समय यहाँ पे भी होता तो भी हम इस पर एंट्री लेते। क्यों? क्योंकि क्या है, एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल है और प्राइस हमारा डिमांड जोन के बिल्कुल पास में है। इसको छोड़ो अभी, इसके इससे ऊपर का छोड़ो अभी। ठीक है, अगर यहाँ पे बनाया भी होता तो भी तुम्हें मंथली तक चेक करना पड़ता, और मंथली तक चेक करने के लिए अभी ये पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। पका हुआ क्या है हमारे पास में, ये है, तो हमें इसको प्रीवियस को देख के चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा डिमांड जोन, हमारे पास में कितना है यहाँ पे 5.32% का हमारे पास में रिस्क टू रिवॉर्ड वो है, एसएल है इतने उसका। ठीक है, 207 रुपये का स्टॉप लॉस है हमारे नीचे का। अब आओ नेक्स्ट पे, तो ये क्या हुआ, मेजर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम में हमारा ट्रेंड क्या हुआ, अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा एक डिमांड जोन दिख गया हमें। हायर टाइम फ्रेम में भी अगर डिमांड जोन दिख रहा है तो उसको तुरंत पकड़ो, तुरंत, फौरन से भी पहले। ठीक है, अब क्या हुआ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है हमारे पास 5.32% का है। ठीक है, अब वही हमारा रिस्क ऊपर से हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में क्या पहुंच गया, वही एंट्री जो यहाँ पे थी इस पॉइंट पे, वो एंट्री हमारी यहाँ पे दिखने लग गई। देखो, ड्रॉप बेस बेस रैली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एंट्री यहाँ पे पहुंच गई, प्राइस हमारा क्या हुआ 5% से बढ़ के 4% हो गया। ठीक है, अब आते हैं इंटरमीडिएट टाइम लोअर टाइम फ्रेम में, और वही जो हमारे पास 5.32% का जो हमारे हाई टाइम फ्रेम पे रिस्क था, वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हमारे पास 4% का आ गया। और देखो लोअर टाइम फ्रेम में हमारा जो वो था रिस्क, वो कितना आ गया, और देखो वीक टू वीक कितनी पे एंट्री मिल गई हमें, वही रिस्क हमारा 1.44% में आ गया। तो 15×3=45। ठीक है, 3 गुने से भी ज़्यादा का रिस्क हमारा कम हो गया। तो कितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन गया, वही रिस्क कितना हो गया, इतने बड़ा रिस्क हमारा लोअर टाइम फ्रेम में इतना सही रह गया। तो हमारे लिए बनी नहीं बड़ी बढ़िया ट्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्रेड के बारे में देखना है। ठीक है, कंक्लूजन, using multiple time frame analysis we can drastically improve the odds of making a successful trade. Unfortunately, many traders ignore the usefulness of this technique once they start the finding स्पेशलाइजेशन नीचे। अब एक चीज और याद रखना, एक एक्स्ट्रा मैं बता के चलता हूँ कि प्राइस हमेशा आज के टाइम पे ऑल टाइम हाई पे ही मिल रहा है, ऑल टाइम। तो ऑल टाइम हाई पे हमें ये नहीं कि यहीं पे आके हमें ट्रेड में पकड़ लेना है, हमें आराम से पेशेंस के साथ में वेट करना है कि हायर टाइम फ्रेम में क्या पता यहाँ पे एक अच्छा सा रैली बेस्ड रैली का एक डिमांड जोन बना हुआ है, प्राइस कभी ना कभी इस डिमांड जोन के पास में आएगी, और जब प्राइस इस डिमांड जोन के पास में आएगी तो हमें एंट्री के बारे में सोचना है और हमें एंट्री लेनी है। ऑल टाइम हाई पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें कहाँ लेनी है, एक अच्छे से प्रॉपर डिमांड जोन के पास में एंट्री लेनी है, और बस। अब ऐसी ऑल टाइम लो पे है, इससे पहले का कोई हमारे पास डिमांड जो है या सप्लाई जो है यहाँ कहीं पे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिमांड जोन पे बाई की ही पोजीशन देखेंगे, शॉर्ट के बारे में सोचना भी नहीं है इस समय। हमने सोचा कि भाई यहाँ पे क्या है, बहुत ऊपर चला गया, यहाँ पे हम सप्लाई की शॉर्ट की रेट पकड़ ले रहे, अब नहीं नुकसान करवा के क्या फायदा। हाँ प्राइस ऑल टाइम लो पे है, तो यहाँ पे मैं लो के बारे में सोच रहा हूँ, शॉर्ट करने के बारे में एक अच्छा सा क्वालिटी का क्या है, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पे क्या करनी है, एक शॉर्ट की ट्रेड पकड़नी है और नीचे गिराना है शेयर को। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे हमें ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्या पता ये अभी शुरुआत ऑल टाइम हाई बनाने की, यहाँ से दोगुना तिगुना चले जाए। ठीक है, एक क्या नाम था उसका, आरएफ फैशन था, दिवाली पे वो 60 रुपये का था, अब 60 से जब 120 पहुंचा, हम सोचते हैं भाई ये तो बहुत हाई हो गया, यहाँ से गिरा दो प्राइस को, नहीं वो 180 पहुंच गया, क्या कर लिया हम लोगों ने, देखते रह गए, नहीं देखते रहे, लॉस हो गया नहीं हो गया। तो हमें ऑल टाइम हाई पे भी प्राइस जब आके एक अच्छी डिमांड जोन पे आए तो हमें पे बाय का सोचना है, सेल के बारे में नहीं सोचना ऑल टाइम हाई पे। और ऐसे ऑल टाइम लो पे हमें क्या करना है,
सॉर्ड के बारे में सोचना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलना, ट्रेंड इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अब हमारा कल का क्या होगा, कल हम गैप्स के बारे में पढ़ेंगे, ओपनिंग गैप्स, क्लोजिंग गैप्स, और बहुत टाइप के गैप होते हैं। ठीक है, प्रो गैप होता है, इनसाइड गैप होता है, आउटसाइड गैप होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो कल हम पढ़ेंगे गैप्स के बारे में। तो गैप्स के अब मेरी जो वीडियोज हैं वो लगातार आया करेंगी। अभी क्या है, थोड़ा सा 31st आ जाने दो, क्या 31st में थोड़ा सा मैं बिजी हो जाऊँ एक आध दिन के लिए। तो अगर वैसे मैं कोशिश करूँगा कल ही डाल दूँ इस वीडियो को। अब मैं जल्दी से सोच रहा हूँ कि इस कोर्स को जल्दी से 15 तारीख तक ख़त्म कर दूँ, और उसके बाद में आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूँ। एलिगो पे ट्रेड बनानी है तो एलिगो के बारे में बताऊँगा। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी भी अलग से बनानी है, ऑप्शंस बनानी है तो ऑप्शंस बनाऊंगा। किसी को फॉरेक्स के बारे में पता करना, तो जितने ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर कमेंट आएंगे मैं उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा सॉरी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और पैसे कमाते रहो, जम के कमाओ। ठीक है, ओके।